दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल का ब्रह्मांड चैप्टर के लेक्चर 2 को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत बुध के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों से सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। बुध अर्थात मरकरी एवं शुक्र अर्थात वेनस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध एवं सूर्य के मध्य दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर या 0.39 AU है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनकी अवधि इस प्रकार है। बुध 87.96 पृथ्वी दिवस में, वहीं शुक्र 224.68 पृथ्वी दिवस में, पृथ्वी 365.26 दिवस में, मंगल 686.98 पृथ्वी दिवस में, वहीं बृहस्पति 11.862 पृथ्वी वर्ष में, शनि 29.4 पृथ्वी वर्ष में, अरुण 84.07 पृथ्वी वर्ष में और वरुण 164.81 पृथ्वी वर्ष में चक्कर लगाती है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का 0.138 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है। बुध के ब्रह्मांड में अधिकांशतः ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम पाया जाता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए से। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है, अतः ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बुध। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो इसका उत्तर है डी बुध और शुक्र। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उसके बारे में बतलाइए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात इसमें केवल एक सही है, अर्थात किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का 0.138 है। अब आइए चलते हैं शुक्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सूर्य ग्रह को भोर का तारा और साय का तारा भी कहा जाता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में से एक चक्कर लगाता है। वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 737 किलोमीटर अर्थात 737 केल्विन अर्थात 464 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। सूर्य ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगेलन अंतरिक्ष यान के रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990 से 94 के दौरान चक्कर लगाया। इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था। अब अगला प्रश्न है अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बी अर्थात शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इसका उत्तर है सी अर्थात शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और सायकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है बी शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह तथा चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृत ग्रह है। समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए में बतलाया है शुक्र अर्थात वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। वही कारण आर है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर होता है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल के मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। अतः कथन 1 एवं कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है क्या? तो इसका उत्तर है बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा तथा शाम का तारा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो इसका उत्तर है डी, शुक्र। मैगेलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। अब है पृथ्वी। तो आइए चलते हैं अब पृथ्वी ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण है। परिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकी हुई अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा पथ के चारों ओर अपनी ध्रुवों पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान है। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच अर्थात 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें की तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को शीत अयनांत
कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन 45 डिग्री बराबर 0.707, अतः इसकी लंबाई 0.707 गुना 40,075.02 अर्थात इतना किलोमीटर है। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई 40,075.02 किलोमीटर है, अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कोसाइन 60 डिग्री अर्थात 0.5 अर्थात आधा होता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब आगे है, पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट अर्थात 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड अर्थात 9.51 सेकेंड के स्थान पर की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियां इस प्रकार से है। बुध का 47.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वहीं शुक्र 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बृहस्पति 13.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, शनि 9.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अरुण 6.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और वरुण 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड के साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी इतना है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इस विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 186,000 मील प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से इतना किलोमीटर औसत दूरी पर दूर है। पृथ्वी से दूरी के अनुमान सौरमंडल के ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर है बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार ग्रहों में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा
सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार से: ध्रुव तारा 431 प्रकाश वर्ष, अल्फा सेंटारी 4.35 प्रकाश वर्ष सूर्य से, सूर्य 149.6 गुना 10⁻6 किलोमीटर, लुब्धक 8.6 प्रकाश वर्ष। सिरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अति निकट से गुजरती है, इसलिए इसे उपग्रह परीक्षण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर TERLS अर्थात तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। यह केरल के तिरुअनंतपुरम जिले में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर अर्थात मेंटल के मध्य लौ अर्थात आयरन और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। भूप्रपटि पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण भार प्रतिशत में इस प्रकार है: ऑक्सीजन 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्युमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.75%, पोटेशियम 2.58%, मैग्नीशियम 2.08% पृथ्वी के धरातल पर मौजूद है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया गया था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका उत्तर है ए, अरस्तु। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक J.L. स्टॉक द्वारा अनुदित है। टॉलमी तथा एस्ट्रेबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के तथा कोपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक है। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं, इसको आपको देखकर को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही। तो आइए चलते हैं कारण आर को पढ़ते हैं। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है।
पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अतः कथन एक गलत है। पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। अतः कारण आर सही है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो इसका उत्तर है सी श्यान द्रव्य। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव्य जैसा है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है कौन सा? तो इसका उत्तर है ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 8 मिनट। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका उत्तर ई होगा क्योंकि सही उत्तर 8 मिनट 19 सेकेंड है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका उत्तर है सी सूर्य। तारों में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो इसका उत्तर है बी मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.253636 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर है बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये स्टार मार्क से। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,030.2 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति 40,030.2 किलोमीटर प्रति 24 घंटा बराबर लगभग 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति बराबर 1,670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अवश्य उत्तर नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग, तो इसका उत्तर बी अर्थात 40,000 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी अर्थात ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो इसका उत्तर है डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी अर्थात ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री पर झुकी होती है।
इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात केवल 3 सही हैं। अर्थात पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, न कि 23.5 डिग्री पर। अतः कथन 1 असत्य है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, न कि प्रायद्वीप पर। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अति निकट से गुजरती है, इसलिए इसे उपग्रह परीक्षण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS अर्थात थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात 1 तथा 3 दोनों सही है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन 45 डिग्री बराबर 0.707, अतः इसकी लंबाई 0.707 गुना 40,030.2 बराबर 28,301.35 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा की लंबाई लगभग 40,030.2 किलोमीटर है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कोसाइन 60 डिग्री अर्थात आधा होता है। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं, अतः स्वयं के प्रति समांतर भी है। अतः कथन 3 सही है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। अपसौर के समय पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, दिन रात जिस कारण से होता है वह है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात भू परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अब अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका उत्तर है बी, भूमध्य रेखा पर। सूर्य वर्ष में 2 बार अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि बराबर अर्थात 12 घंटे की होती है। अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें
सूक्ष्म भूमिका रहती है। अब अगला प्रश्न है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष का पर झुका होना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर, दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगा, क्योंकि। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी की पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। फलतः पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। चूँकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर वह सूर्य से वर्तमान दूरी से कम दूरी पर होगी, इसलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के कारण ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती जाती है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका उत्तर है बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। पहली स्थिति 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, जहां हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। बाजा कैलिफोर्निया, पश्चिम सहारा, अटाकामा, नामीब इस प्रकार के मरुस्थल हैं। वहीं तीसरा है पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। आगे है चौथा नंबर, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कथन 1
कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कारण आर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर डी है, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। इसलिए हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार अर्थात मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो इसका उत्तर है सी, लौह। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोड एवं प्रावार अर्थात मेंटल के मध्य लौह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत होती है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ए, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले एक्सरसाइज मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 अंश 12 मिनट है, जो लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी इतना किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 6886.98 दिवस में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संघटन में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.13% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। नासा के मार्स रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी वहां वैज्ञानिकों ने MRO में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस अर्थात 210 केल्विन तक पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं।
डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे है फिनिक्स मार्स लैंडर। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। 11 नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान समाप्त हो गया। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्सियन एलीट क्लब अर्थात अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। तो इसका उत्तर है डी, मंगल के विषय में। पृथ्वी के दिन का मान 23 घंटे 56 मिनट व 23 सेकेंड और उसके अक्ष का झुकाव 23 अंश 27 मिनट है। वहीं मंगल ग्रह का दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड और अक्ष का झुकाव 25 अंश 12 मिनट है। अतः स्पष्ट है कि मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं और इसका चुन करके बतलाना है सही उत्तर। तो इसका उत्तर है डी अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। अर्थात तो आइए चलते हैं कारण आर पढ़ते हैं। तो मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला वायुमंडलीय संघटन था। मंगल के वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.13% ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8% जल पाया जाता है। मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया जाता है। हिमशीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर और 686.98 किलो में दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। औसत तापमान पृथ्वी के औसत तापमान 260 से 310 केल्विन के समकक्ष 63 डिग्री सेल्सियस अर्थात 210 केल्विन पाया जाता है। ये विशेषताएं भी मंगल को पृथ्वी के समकक्ष लाती है। अब अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका उत्तर है सी, यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वाइजर
अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने की संकेत है। आगे है फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो इसका उत्तर है डी 26 मई 2008 को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। अब आइए चलते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास इतना किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो है को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलेई द्वारा की गई थी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा होता है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाई जाती है तथा अल्प मात्रा में मीथेन एवं अमोनिया का परमाणु मिलता है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इसलिए यह तारा व ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है बी गैलीलियो। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलेई द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक अर्थात इतना किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास इतना किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व
1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? तो इसका उत्तर है बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का वलय होता है? तो इसका उत्तर है ए, सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वाइजर प्रथम स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो इसका उत्तर है सी, शनि। वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए एक्सरसाइज शनि के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।